हम यहाँ पर मौजूद हैं न्यूज़ वॉच 18 चैनल के माध्यम से गोरखपुर के नगर निगम में, और क्यों मौजूद हैं ये भी जान लीजिए। यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि एक उत्पाद एक ज़िला के तहत यहाँ पर मेले का आयोजन हुआ है। ख़ास तौर पर दो चीज़ें गोरखपुर की वन ODOP में ली गई हैं, जिसमें से आपका टेराकोटा तो पहले ही था और साथ में लिया गया है टेक्सटाइल। तो हम यहाँ पे टेक्सटाइल और टेराकोटा दोनों आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे मेला लगा हुआ है और लोगों का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आना जाना हो रहा है। चूँकि फेस्टिवल सीजन है, इस वजह से यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय उत्पाद होने की वजह से इसको सरकार प्रोत्साहन दे रही है। टेराकोटा के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग अपने हुनर का लोहा मनवा चुके हैं। अब देखिए, जैसे इस तरह की जो ये मूर्तियां हैं टेराकोटा की बनाई जाती हैं, औरंगाबाद यहाँ पे एक जगह है, वहीं से इसका मुख्य केंद्र मान लें, हब मान लें, वहीं पे है। और ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये अभी ये कच्चे कलर में है, इसको कोई बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं किया गया है और ये अपने रियल कलर में है। और यहाँ पर लोगों का रुझान इसमें साथ साथ ये भी देखने को मिलता है कि लगातार कई सीज़न देखा गया कि इसमें लोग बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के रुचि ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ ये स्थानीय स्तर तक ही नहीं बल्कि देश और विदेशों में भी ये सारी चीज़ें टेराकोटा की जा रही हैं। आप बताइए भाई साहब, आप कितने दिनों से इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और क्या क्या चीज़ें हैं? हम लोग का जैसे औरंगाबाद में हमारा नाम जैसे पन्नेलाल प्रजापति है, हम ग्राम औरंगाबाद से, और हम लोग का ये पुश्तैनिक है। ये हम लोग जैसे हमारे बाबा थे वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू से सम्मानित हैं, हमारे पिताजी भी हैं, वैसे अपने पिताजी को देखते हुए हम भी अपना पढ़ाई करते रहे और हम भी इसमें थोड़ा थोड़ा हाथ जो है बटाते रहे। हम लोग का मतलब हमेशा मतलब ये पैदाइशी ही है कि हम लोग यही करते हैं। जब से हमको होश हुआ तब से इसी में अपना पढ़ते भी गए और काम करते भी, ऐसे करते करते सीख गए। हम भी आज राज्य स्तरीय मतलब पुरस्कृत हैं, हमको भी सम्मानित हो चुके हैं। ये बताइए भाई साहब कि जब से सरकार ने इसको ODOP योजना के तहत रखा है, कुछ चीज़ें बदली हैं कि वैसी ही हैं? आप ये बताइए। इस समय तो बहुत ज़्यादा जो है, जब से ODOP हमारे योगी सरकार जी जब से ये अपना वो किए हैं तब से बहुत ज़्यादा सेलिंग है। इतना है कि हम लोग बना कर दे नहीं पा रहे हैं, इतना मार्केट में इतना ज़्यादा। अब देखिए, कल यहाँ ओपनिंग हुआ है, आधा सुपर माल जो है कल ही जो है, ये मान के चलिए 25% जो है कल ही बिक गया। अब अभी तो 4 तारीख तक यहाँ का मेला है, बहुत ज़्यादा इसका डिमांड है। एक अंतिम सवाल पन्नेलाल जी, ये बताइए कि जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हुआ करते हैं, उद्योगपति हुआ करते हैं, ये विदेशों में भी जाता है, हमको मालूम है, तो क्या इसकी संभावनाएं और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं? हमें तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। हम लोग को आंकड़ा भी हमको मिलता है, आप ही लोगों से जैसे आते हैं कस्टमर लोग, वो भी हम लोग से कहते हैं जो एक्सपोर्ट का सामान होता है, क्योंकि वो 12-14 इंच के नीचे ही होता है, बड़ा आइटम तो एक्सपोर्ट हो नहीं पाएगा। होगा उसके लिए भी बहुत प्रयास किया, हम लोग कर रहे हैं उसके लिए प्रयास। इसमें पैकिंग का थोड़ा दिक्कत आ रहा था, नहीं तो ये भी हम लोग खुद डायरेक्ट सप्लाई करते। हम लोग से जैसे जो बड़े बड़े उद्योगी लोग हैं, हमसे माल ले जाते हैं खरीद के, वो अपना जो है विदेशों में वो अपना सप्लाई करते हैं। पन्नेलाल जी, ये बताइए कि मिट्टी इसकी काफ़ी महंगी आती है, जहाँ तक मुझे मालूम है, तो लागत अगर मिला के मतलब अगर कुल मिला के मुनाफा हो जाता है? नहीं सर, ये तो है, पर इस समय तो बारिश इतना हुआ है कि मिट्टी ही नहीं निकल पाई। और दूसरी बात ये है, जो मिट्टी हम लोग का 5000 टाली गिरता था, इस समय 11,000-12,000 टाली हो गया, क्योंकि सब तालाबों में पानी भर गया है। और उसमें एक कारण और है सर, जैसे मछली पालन जो है उसमें कर देते हैं। अब हम लोग के लिए दिक्कत होता है, जैसे वो सब बोल, हम लोग जाते हैं मिट्टी लेने, अब ये गांव के लोग जो मतलब जिस ग्राम सभा में वो तालाब है उसमें बोलते या तो आपको मिट्टी ले जाना है, पानी निकाल लो तो अपना ले जाओ। अब किसके पास इतना पेट्रोल डीजल तो इतना मतलब महंगा है कि किसके पास कितना होती है कि वो पानी जो निकालेगा दमकला इंजन से और फिर मिट्टी निकालेगा। इसका जब सूखता है वही 2-4 टाली जो है अपना हम लोग निकाल लेते हैं, वही चलता है। तो निश्चित रूप से देखिए, संघर्ष भी है तो कहीं ना कहीं संभावनाएं भी हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ODOP में शामिल होने की वजह से निश्चित तौर पर इनके व्यवसाय को पर लगे हैं, आसमान छूने के लिए ये लोग पूरी तरह से तैयार हैं। बस ज़रूरत है थोड़े से और साथ में लोगों के जुड़ने के। अभी हम बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, बने रहिए। आपने ODOP योजना के तहत टेराकोटा को देखा कि किस तरह से बुलंदियों को छू रहा है। टेक्सटाइल
टेक्सटाइल भी अब ODOP में आ चुका है। और ये देखिए हमारे सामने ये एक स्टॉल लगा हुआ है और आप देख रहे हैं कि मतलब आपको विश्वास नहीं होगा कि ये सारे कपड़े जो हैं, रेडीमेड गारमेंट जो हैं, वो गोरखपुर में तैयार किए जा रहे हैं इस समय। पूरा का पूरा यहाँ पर जो टेक्सटाइल पार्क है वो स्थापित हो चुका है और वहीं के ये सारे कपड़े हैं। मतलब कि जो भी यहाँ पे तैयार कपड़े आपको रेडीमेड दिख रहे हैं वो यहाँ के टेक्सटाइल पार्क से संबंधित है और वहीं के लोग आके यहाँ पर एक तरीके के इस मेले में जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान मिल रहा है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ब्रांडेड को टक्कर देने वाले, सीधे सीधे मैं इस बात को कह रहा हूं कि ब्रांडेड को टक्कर देने वाले ये स्थानीय देसी उत्पाद हुए हैं, क्योंकि ये भी ODOP योजना के तहत इनको भी शामिल किया गया है। हमारे साथ शास्त्री जी हैं और शास्त्री बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें। शास्त्री जी ये बताइए, मैंने देखा है कि लगातार कल भी मैं जब आया था तो आपके पास बहुत सारे चीज़ें थी, अब आज कम लग रही है। लोगों का रुझान कैसा है और क्या है? रुझान इसलिए है कि जो हम लोग कपड़े यहाँ आज बना रहे हैं उस कपड़ों का रेट इतना सस्ता है कि आप इतना यकीन नहीं कर सकते हैं कि 300 रुपये इस शर्ट का कीमत है और 300 रुपये गोरखपुर में सिलाई का कॉस्ट चलता है। तो अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है? शास्त्री जी ये बताइए कि ODOP में जब टेक्सटाइल को ले लिया गया गोरखपुर के तौर पर, तो उसमें फिर क्या मतलब जब सरकार की नज़रें इनायत हुई तो उसमें फिर आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ा? देखिए, फ़र्क इसलिए पड़ रहा है हम लोगों को कि हमारे यहाँ जो है गवर्नमेंट इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है। PMGP योजना के अंतर्गत हम लोगों को जो पैसे मिले हुए हैं उसमें जो है काफ़ी छूट मिला हुआ है, 30-35% हम लोगों को। और जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उससे बहुत फ़ायदा हमको भी मिला है और हमारे काम की वजह से पूरी जनता को भी मिल रहा है। तो देखा आपने 300 रुपये में बता रहे हैं शास्त्री जी कि आपको मिल जाएगा यहाँ पे शर्ट। और बात अगर ट्रैक सूट की जाए, हाँ। शास्त्री जी ये बताइए कि ये जो ट्रैक सूट है, जो ट्रैक सूट है जी, ये लुधियाना का टोटल कपड़ा है और ये हमारा कपड़ा जो है बहुत अच्छा कपड़ा है। इसमें ज़रा सा कहीं रोआ भी नहीं निकलेगा और बहुत अच्छी कपड़े हैं, इसमें कोई कलर भी फेड नहीं होगा। ये कितने का है? ये 700 रुपये का मात्र है, अपर लोअर दोनों जी। तो 700 रुपये में अपर और लोअर, और क्वालिटी की अगर बात की जाए तो ज़बरदस्त है। चूँकि आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे जब तक यहाँ पर आएंगे नहीं, तब तक नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ये, और सबसे बड़ी बात है, एक देशी उत्पाद का एक अपना ही महत्व होता है। बिल्कुल बिल्कुल। शास्त्री जी मैंने एक चीज़ देखा था कि कल जब आप बता रहे थे कि यहाँ पे ये गोरखपुर की फैक्ट्री में बना हुआ ये सारी चीज़, तो एक सज्जन थे वो विश्वास नहीं कर रहे थे, तो आप बकायदे मोबाइल, हाँ, मोबाइल करके दिखाया भी और फैक्ट्री भी अपनी पूरी मैंने दिखाया, तब उनको यकीन हुआ है कि गोरखपुर में, हाँ बिल्कुल गोरखपुर में ऐसा हो सकता है। काफ़ी लोग अभी यहाँ आकर के ये पूछ रहे हैं कि इतना सस्ता क्यों दे रहे हो। हमने उनको बता दिया कि भाई हमारे यहाँ सारी मशीनरी बड़ी बड़ी लगी हुई हैं और जो भी हम टेलर को दे रहे हैं पैसे बहुत एकदम चैन सिस्टम में दे रहे हैं, सस्ते में बन रहा है, इसलिए सस्ते का प्रोडक्ट हम जो है मार्केट में उतार दिए हैं। शास्त्री जी ये बताइए, आप तो खैर उस सरकार की उस योजना के तहत जो भी है अब आप लग चुके हैं अपना उद्योग बढ़ाने के लिए। अगर युवा कोई आता है और टेक्सटाइल में कदम रखना चाहता है तो क्या संभावना है गोरखपुर के लिहाज से? सरकार गोरखपुर के नए युवाओं के लिए ही ये स्कीम निकाली हुई है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो काम कर रहे हैं वही करें। नए नए लड़के जितने भी पढ़ लिख करके आए हैं वो यहाँ सरकार से अपने जो है उद्यम पैसा लें और पैसा लेकर के अपने काम को आगे बढ़ाएं। तो निश्चित रूप से देखिए संभावनाएं भी हैं, क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ दिन पहले मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि गोरखपुर में बने हुए ये कपड़े यहाँ पर आके मेले में बिकना शुरू होंगे। सबसे बड़ी बात है कि गोरखपुर में बनना ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जब सरकार की नज़रें इनायत होती हैं इन सारी चीज़ों पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 चीज़ों को गोरखपुर से जोड़ा ODOP के तहत, एक टेराकोटा और दूसरा ये टेक्सटाइल, जो कि आप देख सकते हैं। देखिए ये इतने खूबसूरत मतलब शर्ट हैं कि बिल्कुल ब्रांडेड को टक्कर देते हैं। भाई साहब ये बताइए, ये अगर इस शर्ट की मैं बात करूं सर, ये कितने का पड़ेगा आप बताइए? देखिए, ये शर्ट जो है सब ब्रांडेड क्वालिटी के हैं और मात्र 300 रुपये में हम लोग इस शर्ट को दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस मेले का आयोजन किया और यह मेला गोरखपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में चल रहा है पहली बार। और गोरखपुर को खास करके रेडीमेड गारमेंट हब बनाने के लिए उन्होंने बहुत पहले से ही प्रयास शुरू किया था, जब सांसद थे तभी, लेकिन मुख्यमंत्री होने के बाद उसको मूर्त रूप दे दिया। तो आज स्थिति यह है कि जो कपड़े आप ब्रांडेड के नाम पर 1800, 2000, 2200 में खरीदते हैं मालों में, वो हमारे यहाँ देखिए ये कपड़े आपको गोरखपुर शहर में नज़र नहीं आएंगे कहीं।
सीधे सीधे अहमदाबाद फैक्ट्री से, बॉम्बे फैक्ट्री से हम लोग कपड़े मंगाते हैं और यहाँ स्टिचिंग करते हैं। और सबसे बड़ी क्वालिटी इसकी ये है कि इसमें जो धागे हैं वर्धमान के लगते हैं, बटन जो है सब अच्छी कंपनियों के लगते हैं। और आम जनता को यह समझ लीजिए कि दीपावली की सौगात दे रहे हैं पूज्य महाराज जी। और हम तो यहाँ पर जो रेडीमेड गारमेंट का हब बन रहा है, चैम्बर ऑफ रेडीमेड गारमेंट का मैं अध्यक्ष हूँ, रमाशंकर शुक्ला, तो उनके प्रयास को मूर्त रूप देने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, क्या एक सवाल मतलब हमारे दर्शकों के मन में भी आएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ब्रांड्स हैं, ये सारी चीज़ें, जैसे कि आपने बताया कि बटन तक पे आप लोग ध्यान देते हैं, धागे भी वर्तमान के हैं, तो कहीं कोई मतलब जो ये खरीदेगा तो उसके अंदर ये विचार तो नहीं आएगा कि अरे यार लोकल है, चाहे इस तरह का, इस बात को ज़रा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। आज बॉम्बे का बना हुआ चीज़ बॉम्बे में भी तो लोकल होता है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी लोकल के लिए कितना प्रयासरत है। लोकल से फ़ायदा क्या होता है? लोकल बनने से जहां हमारे यहाँ के जो कारीगर हैं जाते हैं, बॉम्बे में जाते हैं, लुधियाना में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं और जाके यही वहाँ जाके बना रहे हैं। आज वो अपने घर में रोज़गार पा रहे हैं, वो खुश हैं, अपने परिवार माँ बाप की सेवा कर रहे हैं और घर बैठे जो है उनको रोज़गार मिल रहा है। हम सबका लक्ष्य है कि गोरखपुर जनपद में 5 लाख प्रत्यक्ष रूप में आने वाले 2 सालों में हम लोग रोज़गार देंगे। और ट्रेनिंग दे करके उन्हें घर बैठे 10 से 12 हज़ार रुपये महीने कमाने का अवसर प्राप्त करें, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। तो इसको लेकर के अभी टीम आई हुई थी, लखनऊ से टीम आई हुई थी। अभी 1 घंटे हम लोग साथ डिस्कशन किए हैं कि रेडीमेड गारमेंट को लेकर यहाँ पर संभावनाएँ क्या हैं। हमने कहा रेडीमेड गारमेंट को लेकर इतनी अपार संभावनाएं हैं क्योंकि हमारे कारीगर ही जाके बाहर इसको आबाद किए हुए हैं। और हमारे यहाँ 2000 करोड़ का वार्षिक ट्रेडिंग होती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। हम लोग का प्लान है कि 5 साल में 30,000 करोड़ का यहाँ पर नेटवर्क स्थापित करने का। इसके लिए बैंकर्स भी तैयार हैं। SBI से कल हम लोग की बैठक थी, वहाँ पर सारे बैंकर्स तैयार हैं कि आप प्रोजेक्ट लाइए, हम तैयार हैं फाइनेंस करने के लिए। अभी सरकार की एक उपलब्धि आपको बता दें कि सरकार ने इधर गीडा में गारमेंट पार्क के लिए 75 लोगों का अभी इंटरव्यू हुआ है, कल ख़त्म हुआ है। अब 75 उद्यमी वहाँ पर उद्यम लगाएंगे। उसी के साथ साथ 100 फ्लैटेड फैक्ट्री का भी अगले महीने वहाँ शिलान्यास होने जा रहा है। आप देख लीजिए कि 600 में हम लोग पैंट शर्ट दे रहे हैं, जबकि 800 रुपये तो केवल सिलाई है। तो जहाँ दीपावली में हमारे सम्मानित जनता को आर्थिक तंगी के कारण, आर्थिक तंगी तो सबको होती है, तो आज घर में मान लीजिए 5,000 रुपये का बजट बनाया हुआ आदमी और 2,000 में पूरे घर का बजट हम लोग उसको सौगात दे रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, लोअर है, टी शर्ट है, लेडीज़ का तमाम सारे कपड़े हैं, पैंट है, शर्ट, माने हर तरह के ठंडी से लेकर गर्मी तक सारे कपड़े हम लोग बना के दे रहे हैं। और यह आम जनता के लिए, हम गोरखपुर की जनता को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि ज़रूर एक बार आए, देखें और देख करके हम लोग इस मिशन में साथी बने। पर कई जिंदगियों को एक साथ पड़ा है, लेबर क्लास के लोग हों, उद्यमी हों या मिडिल क्लास के लोग हों, इसका टेक्सटाइल का हब बनने की वजह से गोरखपुर में वो संभावनाएं आ रही हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं किया था। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको यहाँ से ख़रीदारी करनी है तो आपको आना पड़ेगा नगर निगम गोरखपुर में, और 4 तारीख तक ये मेला चलता रहेगा।